हेलो गाइस, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद ट्रिक। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है फंक्शन और उस फंक्शन में मैंने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन से हर साल जेईई मेंस, निमसेट, जेएनयू, बीएचयू, जेएमआई जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं वन फंक्शन को निकालता हूँ उसी हिसाब से मैं आपको भी समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक बटन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन का हम लोग जानते हैं कि एक शॉर्ट डेफिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? तो बोल सकते हैं हम लोग फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। सबसेट ऑफ रिलेशन। अब यहाँ बात आता है कि ये रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिलेशन क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के देके हम समझ सकते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब होता है किसी दो के बीच क्या होना, रिलेट होना, मतलब आपस में रिलेशन बनाना। तो जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपका क्लास होगा। मान लीजिए उस क्लास में दो ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, एक ग्रुप आपका ए है, दूसरा ग्रुप आपका क्या है, दूसरा ग्रुप आप मान लीजिए क्या है आपका, दूसरा ग्रुप बी है। अब ए ग्रुप में एक ए है, बी है, सी है और डी नाम का 4 लड़का है। यहाँ है ई है, एफ है, जी है, एच है, ये 4 लड़का है। रिलेशन के बारे में थोड़ा हम अगर समझना चाहें तो होता क्या है कि ए जैसे मान लीजिए ए के साथ रिलेट करा, मतलब ए से दोस्ती कर लिया, और ए जो है एफ से भी दोस्ती कर सकता है, ए जो है जी से भी दोस्ती कर सकता है और ए जो है एच से भी दोस्ती कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी हिसाब से बी जो है ई के साथ भी रिलेशन बना सकता है, दोस्ती कर सकता है, एफ के साथ भी कर सकता है ना, जी के साथ भी कर सकता है और एच के साथ भी कर सकता है। मतलब ये फ्रीडम है, ये किसी के साथ भी क्या कर सकता है, आराम से दोस्ती कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा फंक्शन के बारे में जान ले, ये क्या था, ये आपका रिलेशन था। ठीक है, रिलेशन का हम थोड़ा समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रिलेशन के बारे में मैं कह रहा था। तो रिलेशन में क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन के बारे में फिर एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप क्या है आपका, दूसरा ग्रुप आपका बी है। ठीक है, ए मान लीजिए इसमें 4 लड़का है, सी डी। ठीक है, इसमें है ई, एफ, जी, एच। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अगर फंक्शन की बात करें तो मान लीजिए कि एक ग्रुप ए का जो लड़का है, जैसे ए है, ए मान लीजिए दोस्ती कर लिया एफ के साथ। ठीक है, तो एफ भी दोस्ती कर लिया ए के साथ। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले ए जी के साथ रिलेशन बना सकता है तो ये दोस्ती कर सकता है, मतलब ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये फिक्स हो गया, मतलब ये इसी के साथ दोस्ती कर सकता है, बाकी किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। बस इसका यही दोस्त होगा, ये कोई दोस्त नहीं होगा। अगर बी का मान लीजिए एच दोस्त है तो अब एच किसी और के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, बी सिर्फ एच के साथ ही दोस्ती करेगा, मतलब जी के साथ नहीं कर सकता और ई के साथ भी नहीं कर सकता। मतलब इसका जो दोस्त होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, उसका दोस्त कैसा होगा, यूनिक होगा, मतलब उसके अलावा और कोई उससे दोस्ती नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं फंक्शन। इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट को हमेशा हम लोग कहते हैं फंक्शन लैंग्वेज में डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। और ये राइट वाले को हम लोग बहुत सारा लैंग्वेज से बोल सकते हैं। पहला बोल सकते हैं कोडोमेन, पहला बोल सकते हैं कोडोमेन, दूसरा बोल सकते हैं इमेज और तीसरा बोल सकते हैं रेंज। रेंज बनता है कब, जब कोडोमेन बन जाए तब। तो ये सारा क्या है आपका, कोडोमेन हो गया। इमेज मतलब इसका इमेज जो है, इसका दोस्ती है वो किसके साथ, ऐप के साथ। इसके साथ इसका इमेज हो गया, इसके साथ इसका इमेज हो गया। ठीक है, तो इसके यूनिक इमेज है, इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शन। जो क्या हो, दोस्ती हो लेकिन कैसा हो, यूनिक हो, एकदम स्पेशल हो। ठीक है, समझा गया यहाँ तक बात? कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल लेकर अगर हम समझे कि फंक्शन आखिर है क्या, तो देखिए एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन में। जैसे बोलता है, जैसे आप देखते होंगे लिखा रहता होगा ऐसे, एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल, है ना। और फंक्शन यहाँ डिफाइन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स प्लस 1। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कि ये जो है, जो दिया हुआ है, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो फंक्शन समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है तो एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि स्पेशल यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट वाला होता है ना, डोमेन, जो ये देख रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, इसको हम डोमेन कहते हैं। एक्स का वैल्यू होता है, एक्स पे पुट कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं राइट साइड जो देख रहे हैं, ये हमेशा क्या करता है, वाई
का वैल्यू होता है, ठीक है। वो क्या होता है, y का वैल्यू, मतलब y निकल के क्या आएगा, फंक्शन क्या देगा हमको वापस, वो आता है ये कोडोमेन इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। लिख लीजिए, आसानी होगा, डोमेन, जिसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्स पे पुट कर सकते हैं। और ये जो निकला, ये क्या निकल गया आपका, कोडोमेन, ठीक है। ये क्या निकल गया, कोडोमेन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट दुनिया का कोई भी नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर छोड़ के, ठीक है। दुनिया का कोई भी पार्ट हम यहाँ क्या, कोई वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले 1 लेते हैं, वैल्यू क्या 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, इस ढंग से, आपको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। टेबल ले लिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मान लीजिए कि एक्स पे वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। एक्स पे क्या रखें, 0, एक्स पे क्या रखें, 0 रखें। अब यहाँ 0 रखेगा तो वाई क्या देगा, 1। एक्स पे अगर हम 1 रखें तो वाई क्या देगा, 2। एक्स पे अगर -1 रखें तो वाई वैल्यू क्या देगा, वाई 0, ठीक है। एक्स पे अगर हम 2 रखें, एक्स पे हम क्या रखें, 2 रखें, तो वाई पे क्या मिलेगा, 3, वाई पे क्या मिलेगा, 3। आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है, ये जो वाइट पार्ट दे रहा है ये क्या यूनिक दे रहा है, किसी से मिलता जुलता कोई नंबर है नहीं। तो इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन तो है, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो समझ गए कि हमेशा इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो फंक्शन भी कहलाएगा और कभी फंक्शन नहीं भी कहलाएगा। तो कैसे, ये देखिए, चेक करना हम लोगों को क्या कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या बताएं हम, आप टेबल बना लीजिए, ठीक है, टेबल बना लीजिए। तो टेबल हम बना लेते हैं, देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और रियल नंबर, मतलब एक्स पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए ऐसे, सॉरी -1, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे एक्स है, ठीक है, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ क्या हो गया, वाई हो गया। अब एक्स पे हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। एक्स पे क्या पुट करें, 0, तो वाई क्या देगा, वाई क्या देगा, -1, ठीक है। अब अगर हम इस फंक्शन में -1 पुट कर दे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 1 में से बन जाएगा क्या, 0। 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 में से 1 बन जाएगा क्या, 0। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पर क्या है, सेम आ रहा है। एक बार हम -1 रखें तो ये वाई क्या दे दिया, 0। फिर अगर हम 1 रखें तो फिर इमेज क्या दे दिया, 0। यहाँ पर इमेज क्या है, यहाँ पे इमेज देखिएगा सेम आ रहा है। जब इमेज सेम आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता। अभी तो आप देखिएगा कि ये फंक्शन तो आपका फंक्शन नहीं बन रहा है ना, लेकिन अगर हम किसी और हिसाब से चले, अगर ये फंक्शन बन जाए तो आपको हम दिखाते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, क्वेश्चन है जैसे हम कहे एफ सच दैट 0 to infinite टेंड्स टू 0 to infinite। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे ले ले x² -1। वही क्वेश्चन सेम ले लिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही से लिख लेते हैं। जैसे ये होगा y इज इक्वल टू क्या, x² -1, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब इसका मैं एक टेबल बना लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। अब ये हो गया आपका, एक हो गया x, एक हो गया आपका y। अब देखिए यहाँ पे बोला 0 to infinite, है ना, ये डोमेन है, मतलब x पे रखना है हमको। और ये जो आपको क्या होगा, ये y देगा। तो x पे देख सकते 0 हम नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं, 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पे मैं 0 नहीं रख के क्या रख सकता हूँ, 1 रखता हूँ। 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0, ठीक है। फिर मैं क्या रखूँगा, 2 का स्क्वायर क्या, 4 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, 3। फिर मैं क्या रखूँगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, 8। अब मैं क्या रखूँगा, अब यहाँ मैं रखूँगा 4, ठीक है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16 में बन जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 15, है ना। तो आप देख सकते हैं जब x का वैल्यू हम 1 2 3 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर जो इमेज हो रहा है वो भी क्या बन रहा है, यूनिक बन रहा है। यहाँ पे इमेज कभी भी कोई सेम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिक इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये आपका फंक्शन होगा, है ना। कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई भी स्क्वायर फंक्शन नहीं होता है। वो डिपेंड करता है उसके डिफिनेशन पे कि ये डिफ़ाइन क्या किया गया है। जिस हिसाब से डिफ़ाइन किया गया, अगर ये डिफ़ाइन किया हुआ के हिसाब से अगर मेरा वैल्यू आ रहा है तो ये क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला चीज़ जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम लोग वन फंक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये वन फंक्शन होता क्या है, तो वन फंक्शन को आप यहीं पे समझ लो। वन फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक लड़का है, उसका जो दोस्त है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक हो जाना चाहिए। किसी भी लड़का का जो दोस्त हो
वो क्या हो, यूनिक हो, मतलब उसका दोस्ती किसी और के साथ ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शुरू में ही दिखाया था आपको, फिर भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक ग्रुप ए है, ये एक ग्रुप आपका बी है ना। मान लीजिए इसमें एक ए दोस्त, एक लड़का बी है, एक सी है, एक डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये 4 दोस्त है। तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि सेट ए का, है ना, सेट ए का कोई एक बंदा, है ना, अगर सेट बी के किसी एक यूनिक बंदा के साथ क्या हो, एसोसिएट हो। और फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सी एक कोई सेट ए का कोई एक बंदा, दूसरा बंदा, है ना, सेट बी के दूसरे बंदा के साथ क्या हो, एसोसिएट हो, वो भी यूनिक हो। अगर सी के साथ ई अगर कंसल्ट कर रहा है तो सी जो है एफ जी एस से कंसल्ट नहीं करेगा। ए अगर जी से कंसल्ट कर रहा है तो एच एफ ई से नहीं करेगा। उसी हिसाब से मान लीजिए डी एस से कर रहा है तो बाकी सबसे नहीं करेगा, बी एफ से कर रहा है तो बाकी सबसे नहीं करेगा। तो हमेशा क्या हो रहा है, इसका यूनिक दोस्त बन रहा है। तो ये वाले पार्ट को हम बताए थे पहले, डोमेन होता है, और ये वाला आपका पार्ट कौन सा होता है, कोडोमेन होता है ना। अब हम चेक कैसे करें कि कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो इसमें कंडीशन आता है, कुछ कंडीशन होता है। तो 3 कंडीशन होता है 1 1 फंक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन का बात करते हैं, कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है, तो कंडीशन 1 कहता है एफ ए बराबर होना चाहिए किसके, एफ बी के। ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल ले, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसा लिखा हुआ एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल, है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x+1। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो भी फंक्शन है उसमें आप क्या कीजिए, a पुट कीजिए, और ये इधर वाले फंक्शन में क्या कीजिए, b पुट कीजिए। तो वो कैसे होता है, देखिए x की जगह पे a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a+1, और इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ b पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b+1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हैं a का जो दोस्त है वो क्या है, b, उसके अलावा कोई और तो दोस्त नहीं है। तो a का जो दोस्त है वो कैसा है, यूनिक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। ये आपका क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। एक और मैं क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, क्वेश्चन जैसे लेता हूँ एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल, है ना, और क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x²+2, यही ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन क्या बोला था, कंडीशन ये बोला था कि एफ ए बराबर होना चाहिए किसके, एफ बी के। तो यहाँ ए पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, a²+2, यहाँ बी पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, b²+2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बच गया, a² इज इक्वल टू b²। इसका मतलब ये तो फंक्शन होना चाहिए, लेकिन कैसे, यहाँ फंक्शन नहीं होगा। क्यों, a का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा +-b, मतलब a का जो इमेज बन रहा है एक तो प्लस भी बन रहा है, और a का जो इमेज दूसरा बन रहा है वो माइनस भी बन रहा है। कभी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो मैं कंडीशन 2 की बात करता हूँ। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, कंडीशन 2 कह रहा है ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ लाइन कट एट ओनली 1 पॉइंट देन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो ये हो गया आपका किताबी लैंग्वेज, है ना। तो कहने का मतलब है कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ उसको सबसे पहले क्या कीजिए, उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद क्या कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए, और देखिए कि कट कहाँ पर। अगर एक पॉइंट पे कट रहा है तो वो क्या फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स, और आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, और आपको पता होगा y इज इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे होता है, ये ओरिजिन से हमेशा पास करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करना है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, एक ही पॉइंट है इंटरसेक्शन, और तो नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 1 1 फंक्शन। तो ये भी इजी मेथड है ना। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल, है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू x²-1, यही ले लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करके अगर देखें तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, x²-1। आपको पता होगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, है ना, और ये आपका इस ढंग से बनेगा। ये जो पॉइंट हो गया आपका क्या होगा, 0, -1। और अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप अगर खींचिएगा
तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पे कट रहा है, 2 जगह पे कट रहा है, एक जगह पे नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, नॉट 1 1 फंक्शन। ये भी सिंपल है। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो एक शॉर्ट ट्रिक होगा और बहुत ही बढ़िया मेथड होगा। कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं रहे, ये आराम से इस मेथड के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन थर्ड जो कि क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो कंडीशन थर्ड कह रहा है इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल देन द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन को अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दे और वो क्या करे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे तो भी इसको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो कोई फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन है। कोई फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो, अगर वो लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, चाहे डिक्रीज चाहे इंक्रीज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि क्या है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो कि जेईई में आ चुका हूँ। तो जेईई का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको मैं सही कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, है ना। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप वैल्यू को क्या करो, पुट कर लो। तो यहाँ पे x पे क्या वैल्यू पुट कर सकता है, -1 तो ले नहीं सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। तो -1 से क्या करूँगा, मैं हमेशा बड़ा वैल्यू लूँगा। तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, -1/2 ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पुट करता हूँ, तो पुट करूँगा तो 2 इंटू -1/2 प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1। अब मैं क्या करूँ, एक और वैल्यू लेके चेक करना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, 1 से छोटा लेता हूँ, मतलब 1/2 ले लेता हूँ। तो 1/2 अगर आप पुट करोगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ क्या बच गया, 3। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, एफ डैश एक्स से क्या है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना। दोनों वैल्यू अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन ये क्या होगा। एक और क्वेश्चन जेईई का है, ये भी मैं ले लेता हूँ। तो एफ एक्स में लिखा हुआ है e टू द पावर x³ - 3x + 2। इसका एफ डैश एक्स कर लेते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स करना है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x³ - 3x + 2 यही रह जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 3। अब यहाँ से क्या कीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ - 3x + 2 और यहाँ बच जाएगा क्या, x² माइनस का 1। अब क्या कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू क्या कीजिए, पुट कीजिए। यहाँ से एक वैल्यू उठाइए, 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो 1 से बड़ा 2 रखिए। तो 2 यहाँ अगर हम रखते हैं तो देखिए एक्सपोनेंशियल यहाँ 2 रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 + 2 क्या 10 और 10 - 6 क्या हो जाएगा, 10 - 6 4 हो जाएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको तो आप चेक करने की जरूरत है, इसको चेक करना है। तो इसको डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² - 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3। एक और वैल्यू ले लीजिए, पुट कर दीजिए, x इक्वल टू क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अब इसी को हमें सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² - 1, तो यहाँ पुट कीजिए तो 3 से जहाँ 9 - 1 क्या हो गया, 8। मतलब ये इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट इसमें है, जैसे मेनी वन है, इनटू है, ऑनटू है और भी इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है फंक्शन से, मैं सारा पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।